सबसे पहले तो हमारे जितने भी प्रेस के बंधु यहाँ पर आज मौजूद हैं, जो अपना अपना समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपके सामने हमारा जो नूरपुर वॉलीबॉल कार्निवल का सीज़न 3 है, उसकी लॉन्चिंग करना है। हमने आज से तकरीबन 1 महीना पहले इस वॉलीबॉल कार्निवल के थर्ड सीज़न की, इसके थर्ड एडिशन की अनाउंसमेंट की थी। और ये जो एक तीसरा हमारा एक सीज़न है वॉलीबॉल कार्निवल का, इसको हम 11, 12 और 13 अप्रैल यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन बदूही ग्राउंड में एक बार फिर से इसको हम आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्निवल में पिछली बार की तरह ही जो पहला इनाम है वो 31,000 का होगा, जो दूसरा इनाम है वो 21,000 का होगा, तीसरा इनाम 11,000 का, चौथा इनाम 7100 का और उसके बाद की जो अगली 4 टीम्स हैं यानी कि 5th, 6th, 7th और 8th आने वाली टीम्स को भी 5100, 4100, 3100 और 2100 का इनाम जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ इन टीम्स को ट्रॉफीज़ दी जाएंगी, मेडल्स दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। ये जिन सर्टिफिकेट्स को हम लोग अपनी संस्था की तरफ से देते हैं, रंजीत बख्शी जन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से, ये सर्टिफिकेट्स कोई आम सर्टिफिकेट्स नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो केंद्र सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। इसलिए इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू जो है किसी भी प्रकार की, यदि कल ये जो बच्चे हैं जो खेलने वाले हैं, यदि कल को ये किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या यदि कल को ये किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स में और एनजीओज़ के माध्यम से जो काम हुए हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी यदि आपको कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू, उसका मूल्य जो है वो एक अत्यधिक तौर पर जो है इनको उसका रिजल्ट जो है, इसका आउटपुट वहाँ मिलेगा। ये टूर्नामेंट्स जो हम कंडक्ट करा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने तकरीबन ये अपना एक ध्येय बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है कि हम लोग साल में तकरीबन 2 टूर्नामेंट्स करवाते ही करवाते हैं। हमारा पहला टूर्नामेंट वॉलीबॉल का हर साल अप्रैल महीने में होता है और हमारा दूसरा टूर्नामेंट क्रिकेट का हर साल नवंबर महीने में होता है। ये तीसरा वर्ष है, लगातार तीसरा वर्ष है जिसमें हम ये टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। और इनको करवाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, वो बेसिकली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये कि जैसा आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि नूरपुर का हमारा जो इलाका है ये एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर नशे का जो एक व्यापार है वो बहुत बुरे तरीके से फैल चुका है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है। उन्होंने रिसेंटली एक विधेयक भी पास किया है जहाँ पर नशे के जो आपके ये व्यापार करने वाले हैं उनको मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। लेकिन हम लोग एक प्राइवेट संस्था के तौर पर सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स पर फोकस कर सकते हैं, क्यूरेटिव मेजर्स पर नहीं। और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ही हमने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ बच्चों को आकर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है कि वो अपने टैलेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें और उनकी इसी प्रतिभा के बेसिस पर उनको जो है किसी ना किसी प्राइज़ से, किसी ना किसी इनाम से नवाजा जाए। हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अभी नूरपुर की इनफैक्ट हमारी जितनी पंचायतें हैं, तकरीबन 34 टीमें हमारे पास रजिस्टर हो चुकी हैं और बच्चों में अभी से बहुत उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो जानते हैं कि और कुछ हो ना हो, हर साल अप्रैल महीने में वॉलीबॉल का ये एक नूरपुर वॉलीबॉल कार्निवल जो होना है ये होगा ही होगा। हम लोग अवसर की एक कंसिस्टेंसी जो है वो लोगों को, बच्चों को देना चाहते हैं। हमारा इस तरह का हिसाब नहीं है कि यदि कोई इवेंट आ रहा है या कोई चुनाव आ रहा है या कोई और किसी तरह की बड़ी चीज़ आ रही है तो उससे 6 महीने पहले आपने कोई टूर्नामेंट कंडक्ट कराया। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों को कंसिस्टेंटली एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर जो है प्राप्त होता रहे और इसीलिए और साथ ही साथ जो नशे के खिलाफ हमारी जंग है उसको हम लोग और स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन टूर्नामेंट्स को लगातार कराते आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिछले 2 टूर्नामेंट्स जो हैं उनकी 3 प्राइमरी अचीवमेंट्स रही। सबसे पहली ये कि नगलाड़ गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नैतिक चौधरी, जो उस समय क्लास 8th में था, उसको जो है हमारे टूर्नामेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मॉडर्न संदीपनी स्कूल पठानकोट के चेयरपर्सन श्री पवन महाजन जी आए थे एंड ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना और आज वो बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संदीपनी जैसे एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अर्जित कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था उसमें पंद्रेड पंचायत का एक बच्चा था प्रियांशु राणा, जिसको अर्नी यूनिवर्सिटी ने पिकअप कर लिया और आज वो अपने कोर्स जो वहाँ पे कर रहा है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर शिक्षा अर्जित कर रहा है और साथ ही साथ वो अपनी वॉलीबॉल की ट्रेनिंग भी वहाँ पर बेस्ट जो कोचेज उनके अवेलेबल हैं उनसे ले रहा है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की वॉलीबॉल फेडरेशन है उनकी ओर से भी हमें ये कहा गया है कि जो भी बच्चे हमारी संस्था की रिकमेंडेशन के तौर पर वहाँ पर जाएंगे
उनको प्रॉपर तरीके से जो है ट्रेन किया जाएगा और उनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट करने में उनकी सहायता की जाएगी।